और अब बात करते हैं काले धन को लेकर एक बड़ी खबर की। और खबर यह है कि विदेशों में जमा किए गए काले धन के खिलाफ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हाथ काफी मजबूत हो जाएगा। जी हां, अगर कोई अपने खिलाफ जांच की राह में रोड़े अटकाएगा तो डिपार्टमेंट अब कड़ा एक्शन लेते हुए उसकी संपत्तियों को टैक्सेबल इनकम में जोड़ सकेगा। जी हां, टैक्सेबल इनकम में जोड़ सकेगा। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है इस पूरी खबर में। 16 जुलाई को मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT ने इस पर एक अहम फैसला दिया है। ITAT ने एक 86 साल की महिला के स्विस बैंक में जमा 196 करोड़ रुपए को उसकी आय में जोड़ने का फैसला सुनाया है। ये फैसला विदेश में छिपाए गए काले धन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्शन लेने का बड़ा मौका देगा। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, इस ऑर्डर की अहमियत को समझाने के लिए हमारे साथ इनकम टैक्स के पूर्व प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर DS सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि ये ऑर्डर अपने आप में इतनी अहमियत क्यों रखता है? क्या अलग है इस आदेश में? इस आदेश में ये चीज अलग है कि पहले कई बार जो टैक्स पेयर होते थे वो डिटेल्स नहीं देते थे, और इनका मैडम थारानी जी का स्विस बैंक में अकाउंट था, तो ये कई बातें उसके बारे में कहती थी। तो एक्टिंग ऑफिसर ने ये कहा कि आप मुझे कंसेंट फॉर्म दे दीजिए जिससे मैं बैंक से आपका अकाउंट का डिटेल मांग सकता हूँ, तो वो उन्होंने नहीं दिया। फिर वो एक ट्रस्ट की सोल बेनिफिशियरी थी जिससे 197 करोड़ उन्हें मिला था, तो जो ITO था उन्होंने उससे मैडम थरानी से कहा कि आप इस ट्रस्ट डीड की एक कॉपी दे दीजिए जिससे पता लग जाएगी आप इसकी बेनिफिशियरी हैं कि नहीं, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो अब फॉरेन में जो बैंक्स हैं वो काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो इसकी वजह से जो एक्टिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको बहुत सारे डिटेल नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ITAT ने ये फैसला दिया है, इसके बाद अगर SSC लोग जो हैं वो डिटेल नहीं देंगे प्रॉपर, तो उनके अगेंस्ट एडिशन हो सकता है। ये जो इनका डिसीजन है ITAT का, ये एविडेंस एक्ट पे बेस्ड है। एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर आपके पास कोई चीज आपकी नॉलेज में है लेकिन आप उसे जो है वो बताते नहीं हैं, और तो ये समझा जा सकता है कि अगर आप उसे बताएंगे तो वो आपके लिए उल्टी पड़ेगी। तो ये उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया। और जो 196 करोड़ का जो एडिशन था उसको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया है। तो आगे के केसेस में इससे एक नजीर कायम हुई है और इससे आगे के केसेस में काफी सहूलियत होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल सक्सेना जी आपसे मेरा होगा कि स्विस बैंक से या टैक्स हेवन से जुड़े जो बाकी मामले हैं उनमें इस ऑर्डर से कितनी मदद मिलेगी? इस ऑर्डर से अब काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने सन 2013 में जो है उन लोगों से एक एग्रीमेंट किया है स्विस गवर्नमेंट से, तो ऑटोमेटिकली खातों की जानकारी जो है वो भारत सरकार को मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए खाते की जानकारी मिल गई और आगे जानकारी नहीं दे रहा है कोई टैक्स पेयर, तो उसमें इस तरह से एडिशन हो सकता है। बहुत सारे पुराने मामले भी पड़े हुए हैं। आपको ध्यान होगा कि सन 2012 के करीब स्विट्जरलैंड से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, तो वो मामले जो हैं वो अब अपील वगैरह में पड़े हुए हैं इधर उधर। तो इस जजमेंट के बेसिस पे उनमें काफी सारे जो एडिशंस हुए हैं, जो टैक्स लगा है SSCs पे, वो अपहोल्ड हो जाएगा। तो इसकी काफी इम्पोर्टेंस है, और जो है इसकी वजह से जो है काफी जो है रेवेन्यू को, जो इनकम टैक्स, काफी सारा इनकम टैक्स हम लोगों से वसूल कर पाएंगे। जी।
बहुत शुक्रिया डी एस सक्सेना जी आपका इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए।